आज मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ एक ऐसे शहर की जहाँ एनटीआर गार्डन की हरियाली जैसे स्वागत में अपना आंचल फैलाती है। थोड़ा आगे बुद्ध प्रतिमा अपनी शांत दृष्टि से मन को संसार की हलचल से अलग कर देती है। बगल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा खड़ी है, ज्ञान, समानता और साहस का पाठ पढ़ाते हुए। उधर अमर ज्योति की लौ लगातार बताती है कि शहीदों की कुर्बानियां कभी बुझती नहीं। और सामने भव्य तेलंगाना सचिवालय खड़ा है, नए राज्य के सपनों और प्रगति का प्रतीक बनकर। हुसैन सागर के बीच खड़ा हुआ तिरंगा देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। इन सब के बीच खड़े होकर लगता है जैसे इतिहास, शांति, प्रेरणा, विकास और देशभक्ति सब एक ही फ्रेम में जीवंत हो उठे हो। तो चलिए सुनते हैं कहानी उस शहर की जिसका नाम है हैदराबाद। एनटीआर गार्डन आ चुके हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ जाने के लिए। चलो देखते हैं एनटीआर गार्डन में क्या क्या होता है। हम यहाँ बहुत मजे करेंगे और रील्स भी बनाएंगे। शहर की भागदौड़ से एक पल की राहत पर हर शाम आपके लिए खुलते हैं एनटीआर गार्डन्स के रंगीन द्वार। एनटीआर गार्डन में पहुंचते ही मेरी छोटी बहन वहाँ का खूबसूरत दृश्य देखकर नाचने लगी। चलो हम भी अंदर जाने के लिए बहुत बेकरार थे। हम एनटीआर गार्डन में भी एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर सुंदर ऐसा अरेंजमेंट है, ये बहुत ही अच्छा है। आगे ही बहुत सुंदर ऐसा लॉन दिखता है यहाँ पर और एक डोम टाइप है यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर सब ग्रीन ग्रीन है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर फोटोज काट रहे हैं, बहुत ही अच्छा नजारा है यहाँ पर। एनटीआर गार्डन शहर के बीच में हुसैन सागर लेक के पास ही है। पहले यह क्षेत्र एक थर्मल पावर स्टेशन के लिए था। 1995 में उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और फिर 1999 में एनटीआर गार्डन के रूप में विकसित किया गया। 5 एकड़ जमीन पर एक स्मारक बनाया गया था। यह स्मारक था एनटी रामाराव के नाम पर। बाद में इस स्मारक समेत पूरे 34 से 55 एकड़ जमीन को सुंदर पार्क में बदल दिया गया। पहले दृश्य में आपको देखने मिलेंगे फूलों से सजे बगीचे, रंग बिरंगी पौधे, हरियाली और सुगंधित हवा। अगर आपके साथ कोई हो, दोस्त, परिवार या बच्चे, तो वहीं बैठना, बातें करना, वॉक करना, चाय कॉफी लेना, ये सब कुछ यादगार बन जाता है। और अगर आप अकेले हो तो एक अकेले भी एनटीआर गार्डन्स की शांति, हवा, हरियाली और प्रकृति का आनंद लेकर लौट सकते हैं। एनटीआर गार्डन सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि हैदराबाद की व्यस्तता से एक पल की दूरी, प्रकृति की गोंद, पिकनिक का आनंद और खुशियों का समुच्चय है। तो फिर अगली बार जरूर आइए, दिल खोल कर मुस्कुराइए। चलिए देखें, महसूस करें, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसा भी जरूरी है कि आप रुके, सांस लें और बस। शांति की प्रतिमा मध्य झील में खड़ा बुद्ध स्टैचू हुसैन सागर हैदराबाद का आत्मगरिमा का प्रतीक है। बुद्ध स्टैचू हुसैन सागर लेक नामक प्रसिद्ध झील के मध्य बने छोटे कृत्रिम द्वीप जिब्राल्टर रॉक पर स्थित है। यह मूर्ति मोनोलिथिक है, पेडेस्टल लोटस शेप्ड है और यह रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर स्थित है। इसके नीचे
और चारों ओर कुछ मूर्तियां रिलीफ स्कल्पचर होने की भांति कुछ स्त्रोत करते हैं। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 58 फीट और वजन लगभग 350 टन बताया जाता है। मूर्ति का निर्माण प्रमुख शिल्पकार और वास्तुकार SM गणपति स्थपति के निर्देशन में हुआ। इस मूर्ति का निर्माण कार्य 1985 में शुरू हुआ। बुद्ध स्टैचू हुसैन सागर सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक कहानी है। यह कहानी इच्छा, इंसान की लगन, पुनरुत्थान और अंत में शांति की है। अगर कभी हैदराबाद आए, इस प्रतिमा से मिले, उसकी शांति को महसूस करें और याद रखें कि कितनी मेहनत, इतनी उम्मीद और कितनी श्रद्धा के साथ यह बनाया गया था। हमारी फेरी ने हमें बुद्ध स्टैचू के पास सिर्फ 10 मिनट ही रुकने दिया। उस 10 मिनट में हमने बहुत सारे अच्छे फोटोशूट किए, बुद्ध स्टैचू को पास से और गौर करके देखा और स्टैचू के आसपास घूमे और बहुत सारे रील्स भी बनाए। और हाँ, हमारे चैनल पर जाकर रील्स को देखना मत भूलें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस रॉक प्लेटफॉर्म पर मूर्ति लोटस शेप पेडेस्टल पर बना है, यानी बुद्ध की प्रतिमा एक कमल के फूल जैसे आधार पर खड़ी है। बाद में 2006 में दलाई लामा ने इस प्रतिमा का पूजन पवित्रकरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है और बेस के साथ लगभग 175 फीट है। मूर्ति बनाने में स्टील, ब्रांच, कंक्रीट आदि सामग्रियों का उपयोग हुआ है और मूर्तिकार है राम वांजी सुतार। बेस पेडेस्टल एक गोलाकार ढांचे जैसा है जो किसी संसद भवन जैसा भवन के ऊपर है। उसके नीचे एक म्यूजियम, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल हॉल आदि बनाए गए हैं। फिर 14 अप्रैल 2023 में डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती, इस दिन के चंद्रशेखर राव ने खुद 125 फीट ऊंचाई की प्रतिमा का उद्घाटन किया। हुसैन सागर लेक के बीच खड़ा ये तिरंगा संजीवनी पार्क में स्थित है। यह विशाल तिरंगा तेलंगाना राज्य के गठन दिवस यानी 2 जून 2016 पर फहराया गया था। इसका उद्देश्य था नए राज्य की पहचान दिखाना, तेलंगाना की एकता, गर्व और सम्मान को प्रदर्शित करना। यह झंडा लगभग 291 फीट ऊंचा था और यह तिरंगा उस समय सबसे बड़े तिरंगों में से एक माना जाता था। तो कैसे लगा आप नया ब्लॉग? और सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।